जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब हमारा P8I इंडिया चाइना बॉर्डर या फिर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर तैनात है। काफ़ी दोस्तों का ये सवाल था। P8I का तो मेन काम है इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए, और P8I के जरिए आसानी से इंडियन नेवी भारत महासागर या फिर अरब सागर बंगोपसागर में जो दुश्मन देश की पनडुब्बी है उसे ढूंढ कर मार गिरा पाएगा, ताकि वो पनडुब्बी हमारा कैरियर बैटल ग्रुप या फिर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर भारत के अंदर जो कोस्टल एरिया में स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वहाँ पर ज़्यादा तबाही ना मचा पाए। फिर वहाँ पर हम P8I को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करके क्यों इंडिया चाइना बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान सीमा पर भी ज़रूरत पड़ने पर P8I का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक पर मैं बात करूँगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम P8I की बात करें तो अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा कंट्री है जिसके पास ज़्यादा नंबर पर P8I है। हालांकि अब भारत और ज़्यादा P8I को ऑर्डर करने की सोच रहा है, क्योंकि अब इंडियन ओशन रीजन में चाइना की सबमरीन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आप सब जानते हैं चाइना एक तरीके से पाकिस्तान को भी आने वाले टाइम में 7-8 सबमरीन देने वाला है। हालांकि नाम तो वो पाकिस्तान का है, लेकिन चाइना वाले ही एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे और भारत को वो दोनों साइड से घेरने की उनका प्लानिंग है। और नीचे श्रीलंका में अगर वो आगे जाकर सबमरीन रखते हैं तो तीनों साइड से वो भारत के ऊपर दबाव डालेंगे। इसीलिए अब भारत अपना जो एंटी सबमरीन वारफेयर है उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें P8I और MH-60 हेलीकॉप्टर जैसे अमेरिकन हथियार भारत को काफ़ी मदद कर रहे हैं। हालांकि आज हम P8I के ऊपर ही बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सिर्फ P8I के मदद से मतलब समंदर में सबमरीन वगैरह ढूंढ तो आसानी से सकते हो और उसे मार भी सकते हो, लेकिन आप P8I के जरिए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकते हो, क्योंकि P8I में बहुत अच्छा राडार और सेंसर वगैरह लगा है, जिसके जरिए अगर ये आसमान में उड़ रहा है तो नीचे दुश्मन की ज़मीन में क्या हो रहा है, वो बेस वगैरह में क्या क्या वो कर रहे हैं, उस सारे का भी इंफॉर्मेशन P8I ले सकता है। अब जो रिसेंट खबर है आप देख सकते हो, ये रहा नेपाल और ये भारत और ये चाइना बॉर्डर रहा। अब P8I को उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड के आसपास दिखाई दिया था। मतलब अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये P8I चाइना का जो भारतीय सीमा के पास क्या क्या कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये विमान वहाँ पर आसमान में उड़ रहा था। क्योंकि आप सब जानते हैं बिल्कुल बॉर्डर के पास चाइना बहुत सारा मिलिट्री बेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह लगा रहा है। और उत्तराखंड के बाराहोती में आप सब जानते हैं 1 महीने पहले चाइना वाले घुसने की भी कोशिश किए थे। अगर आप थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम एरिया में भी चाइना बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर भी P8I फ्लाई कर रहा है। अगर आप पिछले 2-3 साल आप जाओगे, हालांकि ये सारा इन्फॉर्मेशन अब सामने आ रहा है, जब डोकलाम हुआ था, डोकलाम विवाद के टाइम में भी P8I के जरिए लाइव नज़र रखा जा रहा था कि वहाँ पर चाइनीज सेना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तब P8I इंडियन आर्मी को डोकलाम एरिया में काफ़ी मदद किया था। इसके साथ जब बालाकोट हुआ 2019 में, तब भी पाकिस्तान सेना पर नज़र रखने के लिए P8I का हेल्प लिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो P8I कितना खास है। P8I के जरिए हम समंदर में दुश्मन की सबमरीन को तो मार ही सकते हैं, साथ में मतलब बॉर्डर एरिया पर भी P8I के मदद से हम काफ़ी कुछ आर्मी का हेल्प कर सकते हैं। बस उतना ही नहीं दोस्तों, इसी साल की मार्च महीने में एक रिपोर्ट आया था P8I साउथ चाइना सी के एरिया में भी फ्लाई कर रहा था, आप देख सकते हो। और ये साउथ चाइना सी है क्योंकि ये मानिला फिलीपींस का एरिया है। बिल्कुल हम मतलब हमारा अंडमान से फ्लाई करके ये साउथ चाइना सी तक गया था। तो P8I अपना काम समंदर में भारत महासागर, साउथ चाइना सी और यहाँ पर अरब सागर में काम तो कर रहा है, साथ में जरूरत पड़ने पर भारत चीन सीमा पर या फिर भारत नेपाल सीमा पर भी और भारत पाकिस्तान सीमा पर भी अपना काम कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कोई नेवी का हथियार इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले MiG-29K भी कुछ नंबर पर लद्दाख में तैनात है, क्योंकि जो MiG-29K है वो हमारे एयरफोर्स की तुलना में थोड़ा उसका थ्रस्ट वगैरह अच्छा है और वो माउंटेन एरिया में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। मतलब हमारे पास जो अब बेस्ट ऑप्शन है उसको हम हमारे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक काफ़ी अच्छा न्यूज है। हालांकि दोस्तों, आज आप जानते हैं मणिपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है और हमारी इंडियन आर्मी के कुछ जवान और आसाम राइफल्स के CO और उनके फैमिली बिल्कुल वो हमले में शहीद हो गए हैं। कल मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों का सवाल था कि भाई उत्तराखंड में जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है उसके ऊपर भी बनाइए। हालांकि मैं वीडियो तो मैं रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ, लेकिन आज अपलोड अगर नहीं कर पाया तो कल सुबह उसको मैं अपलोड कर दूंगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए और